सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करेंगे सैनिक स्कूल मैथमेटिक्स 2011 फुली सॉल्व्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे बताया गया है, लेट्स टेक द कलर। दो संख्याओं का योग बताओ यदि पहली संख्या 41,628 और दूसरी संख्या पहली संख्या से 1235 अधिक है। इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बोलेंगे हम वन नंबर। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं वन नंबर, यानी जो बेटा पहली संख्या है वो कितनी दी हुई है हमें, वो हमें दी हुई है 41,628। 41,628 जो हमें पहला नंबर दिया गया है वो हमें 41,628 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से 1235 अधिक है, यानी हम क्या करेंगे, जब हम सेकेंड नंबर लिखेंगे, जब हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर लिखेंगे, जब हम सेकंड नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो पहली संख्या है उसके अंदर 1235 ऐड हो जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे 41,628 के अंदर हम कितने ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 1235, यानी 1235 ऐड कर देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, 1235। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करते हैं 41,628 के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1235। ऐड करके देखते हैं कितना बनता है। यह हमारे पास बन जाएगा 85, ये आ जाएगा 13, 8 5 13, 13 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो आया 42,863। ये हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है कि सम, यानी सम ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। यानी बेटा पहली संख्या क्या दी थी आपको, ये दी थी आपको 41,628, ये हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, और सेकंड नंबर हमने निकाला, सेकंड नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे, ये निकाला हमने 42,863, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये ऐड करके आ जाएगा 11, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 इधर गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 84,491, और ये हमारे पास यहाँ पे आंसर है। तो बेटा यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपने याद रखना है। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैंने अदर नंबर इज 1235 ग्रेटर देन दी फर्स्ट नंबर, यानी जो दूसरा नंबर है वो पहले, दूसरी संख्या पहले से कितनी अधिक है, 1235, इसीलिए हमने दूसरी के संख्या के अंदर हमने 1235 ऐड किए, और हमें सम ऑफ टू नंबर निकालना था तो हमने ऐड कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें आरोही क्रम में लिखो, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, दो ऑर्डर होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटी रकम आती है, उसके बाद उसकी बड़ी रकम आती है, फिर उससे बड़ी रकम आती है, यानी सबसे पहले फिर सबसे छोटी और लास्ट में सबसे बड़ी रकम आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 51, यहाँ भी 51 है, बट पूरी रकम पढ़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड करते हैं इन नंबर्स को, थोड़ा पढ़ते हैं क्या बनेगा। ये है, ये देखो इस नंबर्स को अगर हम पढ़ें, यहाँ पे ये मेरी क्या बन रही थी, 51,437, यानी मेरी 1000 में थी, तो ये रकम सबसे छोटी आई। दूसरी रकम ये भी 63 है और ये भी 63 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, ये 5,14,000 है, ये 5 लाख है, और जो दो टर्में अलग अलग से हैं 6 वाली, वो हमारी 6 लाख में है। तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वो मेरी 5 लाख वाली पहले आई, क्योंकि 5 लाख छोटा है और 6 लाख बड़ा है, तो छोटी टर्म मेरी यहाँ पे पहले आएगी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5,14,245, तो 5,14,245। अब यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए,
अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। ये मेरी 6 लाख में दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर भी 6,31,000 है, यहाँ पर भी 6,31,000 है। अब थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स चेंज द कलर। पर यहाँ पे क्या लिखा है, 6,31,997। लास्ट के 3 डिजिट देखो, यहाँ पर है 6, यहाँ पर दिया हुआ है 6,31,460, यानी 460 वाली जो मेरी रकम है वो छोटी है, और 9, तो यहाँ पर इसको पहले लिखूंगा मैं 6,31,460। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म को हमने पहले लिख दिया, और उसके बाद हम लिखेंगे 6,31,997, 6,31,997। तो इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिया, और ये हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, एंड यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा, एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, इस वर्ग को 4 समान वर्गों में बांटा गया, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। अब अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, यहाँ पर जो साइड ऑफ द स्क्वायर है, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर यानी जो वर्ग की भुजा है, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी दी हुई है हमें, यहाँ पे दी हुई है 8 मीटर। हमें कितनी दी हुई है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, और बोला है कि यहाँ पे देखिए वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग होता है जिसकी सारी की सारी साइड जो हैं वो मेरी बराबर होती है। यानी अगर ये 8 मीटर है तो यहाँ को भी 8 मीटर रहने वाली, यानी हर साइड बराबर रहेगी, ये भी 8 मीटर रहने वाला होगा। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ को भी 8 मीटर होगा और यहाँ को भी 8 मीटर होगा। यहाँ को भी मैंने 8 मीटर लिख दिया, यानी वर्ग मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अंडरस्टैंड कीजिए, यानी बेटा अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालते हैं ना पहले, एरिया ऑफ दी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ दी स्क्वायर, एरिया ऑफ दी स्क्वायर, एरिया ऑफ दी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होता है मेरा, अभी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, साइड का स्क्वायर। जब भी आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो तो उसका फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी दी हुई थी 8, यानी फार्मूले के अंदर पुट करो, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 64। ये कितना आ जाएगा 64 मेरे पास एरिया निकल जाएगा, और इसके साथ मीटर का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया के साथ मेरे पास मीटर का स्क्वायर जो यूनिट आती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा। अभी ये अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन क्या था। अब मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट को समझा रहा हूं कि मेरे पास सपोज की, दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरे पास स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि, और इसको मैंने 4 पार्टों में, 4 भागों में विभाजित किया, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब बेटा अगर देखिए, अगर ये मेरा 8 मीटर है, क्योंकि साइड जो है ना, हर साइड उसकी 8 मीटर है, ये साइड उसकी 8 मीटर है, फिर ये वाली साइड भी उसकी क्या है 8 मीटर है, क्योंकि वर्ग वही होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये वाली साइड भी उसकी 8 मीटर है। वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये वर्ग मैंने बनाया और इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिए, अगर ये 8 है तो यहाँ तक आधा पोर्शन कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 मीटर का। कितने का हो जाएगा, 4 मीटर का। और जो बचा पोर्शन वो कितने का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कितने का, यानी ऊपर को भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड करना, क्योंकि यहाँ को भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि टोटल अगर देखी जाए तो 8 था, तो आधा पोर्शन कितना का हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा। यानी अभी अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे जो इसके अंदर जो स्क्वायर बना उसकी जो साइड आ गई वो मेरे पास 4 मीटर आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर को हमने 4 पार्ट्स के अंदर, यानी 4 स्क्वायर्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया। अब बेटा अंडरस्टैंड करते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया, अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ दी, एरिया ऑफ ईच, यानी जो ईच स्क्वायर है ना, मेरा स्क्वायर के अंदर जो 4 स्क्वायर बने, तो ईच स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वो कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर का वो फार्मूला लगाओ साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमें साइड दी हुई थी, कितनी दी थी 4, यानी ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। सो इस तरह से ये हमारे पास आंसर रहने वाला था। सो आई होप यू गेट इट, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 216 और 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 216 एंड 90। अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, प्राइम नंबर वो होती हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, जो खुद से ही डिवाइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो ट्रिक पॉइंट यही है कि बेटा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड होती है, किसी और से डिवाइड नहीं होती है। तो बेटा इसमें क्या क्या आ जाएंगे, बेटा 2 क्या होता है, अब यहाँ पे देखो 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड होता है। और बताइए, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, अभाज्य संख्या और क्या हो सकती है प्राइम नंबर, तो 3 हो गया जो खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता, 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो गया 7 जो किसी और से डिवाइड नहीं होता। और बताइए जरा 11 किसी और से डिवाइड नहीं होता, खुद से। तो ये इसका ट्रिक पॉइंट था, यानी जब आप वो फैक्टर्स करोगे, एलसीएम वगैरह जो भी आप निकालोगे, तो आप अब प्राइम नंबर्स का यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 216 मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम ऐसा करते हैं 216 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। क्योंकि क्यों 2 से क्यों करा, क्योंकि 2 मेरा प्राइम नंबर है, 2 1 2, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 छोटा था इसलिए मैंने 0 लिखा, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 1 और 6 मेरा इधर ऐसे उतर गया, 16 आ गया, ये आ गया 2 8 16, कितना आ गया बेटा 2 8 16। तो यहाँ पे देखिए जरा, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 108, कितना आ गया बेटा 108। अब थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 108 को बेटा मैं किससे डिवाइड करूं, उससे डिवाइड करूं जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है बेटा, 2 से चले जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2 5 10। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए जरा 8 नीचे आ गया, वेरी गुड, ठीक है, 8 नीचे आ गया। अब फार्मूला करो, 2 4 कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 2 इधर आ जाएगा और 54 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, शाबाश, ठीक जा रहे हो। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी क्या करेंगे हम, 54 को ऐसा करते हैं जिससे डिवाइड करें जो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बेटा किससे डिवाइड करें, 2 से कर दें, 2 से करते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 नीचे उतर जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 7 14 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं और यहाँ पर कितना लिखूंगा 27 लिखूंगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, अभी हम 3 से करते हैं, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से एक बार फेर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बनी, वो बनी मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर्स बनाने। यानी प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके आ जाएंगे 2, है ना, जो भी हमारे निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मेरा कितनी बार था, 3 बार था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमने 3 बार लिख दिया। और 3 भी मेरा कितनी बार था, 3 बार था, तो 3 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 3, 3 भी हम, ये भी हमने 3 बार लिख दिया। तो ये यानी अगर अंडरस्टैंड करें, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा भी सॉल्व करना है। सो इट वॉज इजी क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजी रहने वाला है क्वेश्चन, और बहुत इजी है, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। देख लीजिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 19 उसको शॉर्ट आउट करेंगे। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से अभी हम फैक्टर्स निकालेंगे 90 के, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 90 को ऐसा करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर किससे चला जाएगा, ये ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 2 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, 9 से 8 गए कितना हो जाएगा 1, 0 मेरी वैसे उतर गई। अब 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 2 5 जा हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बेटा 2 5 जा 10। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना, 45 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब 45 किस प्राइम नंबर से डिवाइड करें, तो ऐसा करते हैं, यह चला जाएगा 3 15 जा, है ना, क्योंकि 3 मेरा प्राइम नंबर है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, किससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 जा कर देते हैं, कितना कर देते हैं 5 1 जा, यानी बेटा यहाँ पे जो मेरे
प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, यानी जो भी मेरे आए उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, लेट मी राइट दिस वन, ओके। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे देखिए जरा, अंडरस्टैंड कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 दो बार आ रहा था तो हमने किया 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 कर दिया। कितना कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई 5 कर दिया। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बहुत ईजी है। और ये हमारे पास इसका आंसर रहने वाला था, ठीक है। और ये हमारे पास इसके 2 आंसर, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 11 5 कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। और 55 में 1 ऐड करो, कितने आ जाएंगे, 56 हो जाएंगे। 6 10 कितने हो जाएंगे, 60। 60 में 1 ऐड करो, ये आ जाएंगे 61 डिवाइड बाय 10। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 56, कितना लिखेंगे 56, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। कितना कर देंगे, 5। डिवाइड का साइन हम वैसे लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 61, यहाँ पर हम लिख देंगे 61 डिवाइड बाय 10। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 56 डिवाइडेड बाई 5, वैसे लिख देंगे 56 डिवाइड बाई 5। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वाली रकम मेरी उल्टी हो जाएगी, यानी 10 डिवाइड बाई 61, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अभी देखिए जरा, अंडरस्टैंड कीजिए। 5 1 जा कितने हो जाएंगे, 5 2 जा कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड कीजिए। अब ऐसा करेंगे, 56 को ऐसा करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 11, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा, 112 डिवाइड बाय 61। तो ये मेरा इसका जो है आंसर रहने वाला है। इट वाज अ इजी क्वेश्चन, आई होप यू गेट इट। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे बोला गया है कि 95 का 10% ज्ञात करो। जैसे मैंने लिखा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10% को लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 95 हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 950, क्योंकि 95 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9.5। कितना हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 9.5। तो ये मेरे पास इसका आंसर रहने वाला है। सो इट वाज इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमें बेटा क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एक रेलगाड़ी दिल्ली से रात 9:15 पर चलकर अगले दिन सुबह 11:30 पर जम्मूवत पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी ने कुल कितना समय लिया। वैसे हमें इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है कि दिल्ली से ट्रेन चलेगी 9:15 पर रात को और सुबह के 11:30 पर पहुंचेगी, तो बताओ उसने कितना समय लिया पूरी जर्नी में, ठीक है। तो बेटा इट वाज अ इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एक ट्रिक्स हैं वो आपको पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो बेटा क्या करना है, अंडरस्टैंड कीजिए जरा। अब बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सिनेरियो बनाता हूँ। अभी हमने लिखा 9:15 PM, क्या लिखा 9:15 PM। PM को बोलते हैं रात का टाइम, जो रात का टाइम उसको PM। रात के 9:15 से लेकर के यहाँ पर मैंने लिखा 9:15 AM, 9:15 AM। रात के 9:15 से जो सुबह के 9:15 तक बेटा उसने कितना टाइम लिया। अभी कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे, है ना, 12 आवर्स हो जाएंगे। रात के 9:15 से सुबह के 9:15 तक अगर टाइम काउंट करोगे तो बेटा ये 12 आवर्स हो जाएंगे। यही ट्रिक यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, आगे सॉर्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को। यहाँ पे सिर्फ यही एक ट्रिक है, अगर आपको पता लग जाता है, इट वाज इजी क्वेश्चन, कि रात के 9:15 से सुबह के 9:15 तक जो बेटा टोटल टाइम हमारा यूज होगा वो होगा 12 घंटे, ठीक है। रात के 9:15 से सुबह के 9:15 तक जो हमारा टोटल टाइम यूज हुआ वो हो जाएगा 9:15। अब यहाँ पे देखो 9:15 सुबह पहुंच गए 9:15 पर। अब सुबह के 9:15 AM से कहाँ तक चलेंगे हम, सुबह के 9:15 से सुबह के ही 10:15 तक, जो बेटा कितना टाइम हो जाएगा, अंडरस्टैंड कीजिए। सुबह के 9:15 से सुबह के 10:15 तक हमारे पास 1 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी देखो क्या होगा, ये हमारे 1 घंटा आ गया सुबह के 9:15 से सुबह के ही 10:15 तक, ठीक है। अभी हमें कहां तक पहुंचना है, 11:30 तक, यानी सुबह के 10:15 से, अंडरस्टैंड कीजिए, सुबह के 10:15 से हम कहां तक चलेंगे, सुबह के 11:15 तक,
सुबह की 11:15 तक बेटा कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11:15 तक, है ना। सुबह के 10:15 से सुबह के 11:15 तक हमारा टाइम हो जाएगा 1 आवर। कितना हो जाएगा, 1 आवर। तो 1 आवर हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए पैटर्न को। देखो बेटा हमें 11:30 तक पहुंचना है, 11:15 तक हम पहुंच चुके हैं, 11:15 तक, ठीक है। अभी हम करेंगे कि 11:15 से, ठीक है ना, 11:15 से सुबह के 11:15, है ना, सुबह के 11:15 से सुबह के 11:30 तक हमने पहुंचना है, यानी 11:30 AM तक बेटा कितना टाइम हो जाएगा, शाबाश बताइए। ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा मेरा 15 मिनट्स। कितना आ जाएगा बेटा, 15 मिनट। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ट्रिकी, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट्स। और यहाँ पे देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए, यानी बेटा आंसर के अंदर आप लिखोगे, आंसर के अंदर आप क्या लिखोगे, आंसर के अंदर आप लिखोगे कि एक तो या आप लिखोगे 12 घंटे लिख दोगे, ठीक है। आंसर के अंदर आप लिखोगे 12 घंटे, और उसके अंदर आप कितनी ऐड करोगे, यानी जो आपको ऐड करना है वो करना है 2 घंटे। ये हो गए ना 1 आवर और 1 आवर, 2 घंटे ये हो गए, यानी 2 घंटे। और क्या लिखोगे आप, साथ में लिखोगे 15 मिनट्स। क्या लिखोगे साथ में, 15 मिनट्स। तो इस तरह से पूरा जो टाइम पीरियड है वो इसको प्लस करके लिखना है, तभी आपका जो आंसर है वो पूरा शॉर्ट आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आ गया 12 घंटे प्लस 2 घंटे 15 मिनट, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। द वेट ऑफ द 25 बैग ऑफ शुगर इज 625 kg, फाइंड द वेट ऑफ द 35 बैग ऑफ शुगर। हमने 25 यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लिखेंगे नोट बेटा क्या है, नोट बेटा है, यहाँ पे लिखता हूं मैं स्मॉल। स्मॉल यानी बेटा स्मॉल का मतलब है जब आपने एक चीज निकालनी है, जब आपने एक चीज कोई कैलकुलेट करनी है, तो बेटा वहां पर हम बोलते हैं, अब उसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको डिवाइड करते हैं, वहां पर डिवाइड यूज होता है। जहां पर यानी बेटा लार्ज यानी मैनी, यानी जब आपने मैनी थिंग्स निकालनी है तो वहां पर बेटा मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब भी आपने कोई वन चीज निकालनी है वहां पे डिवाइड करते हैं, जहां पर मैनी चीज निकालनी है तो वहां पर मल्टीप्लाई किया जाता है। ये ट्रिक इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, और ये ट्रिक आपको पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे बेटा ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। जब भी कोई एक चीज निकालनी है स्मॉल यानी, है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे, वहां पे डिवाइड यूज होगा। अगर मैनी थिंग्स निकालनी है तो वहां पे हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये तो एक ट्रिक पॉइंट रखी लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपका इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंटली ये यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट। वेट क्या निकालेंगे, अब हम लिखेंगे वेट कितने का, 25, है ना। 25 बैग्स का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है, वो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 625 kg। कितना दिया हुआ है, 625, यानी 25 बैग ऑफ शुगर जो है उनका वेट हमें दिया है 625 kg। कितना दिया हुआ है, 625 kg। अब बेटा ध्यान से देखिए, जब भी आपने कोई एक चीज निकालनी है ना, वेट ऑफ द 1 बैग, यानी कोई एक चीज निकालनी है, यानी वेट ऑफ 1 बैग। जब भी हम 1 बैग को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 25। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 25। अच्छा 25 का पहाड़ा पढ़िए, ये आ जाएगा 25, क्योंकि 25 से कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 25, ठीक है। अब 35 बोरों का भार ज्ञात करना है, यानी मैनी थिंग्स यूज हो रही है, बहुत ज्यादा बोरे हैं, यानी वेट ऑफ द 35 बैग्स कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, वेट ऑफ द 35 बैग्स जो है वो कितना रहने वाला है, अंडरस्टैंड कीजिए। यानी हमारा 25 आया था 1 बैग का भार, यानी अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैसे आए मैं बता दे रहा हूँ। 25 को डिवाइड किया, ये आ जाएगा 25 से कितना हो जाएंगे 25, ठीक है। यानी वेट ऑफ द 1 बैग 25 है। अगर मैनी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लार्ज है ना, मैनी थिंग्स निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 875। कितना आ जाएगा बेटा, 875, और ये जो है केजी में मेरा आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो इट वाज इजी क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया गया है 75, 90 एंड 125, इनका हमें लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना है, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 75, 90 एंड 125। यहाँ पे बेटा मैंने कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है।
यहाँ पे हम लिखेंगे 75 और यहाँ पे हम लिख देंगे 90, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे 125। अब बेटा ऐसा करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम क्या करें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 है और 125 और 75, ये तीनों किससे मतलब डिवाइड हो जाते हैं, 5 से हो जाते हैं। तो हम करेंगे 5 से, 55 जा कितने होते हैं 75, यहाँ पे 18 5 जा कितने होते हैं 90, और यहाँ पे देखिए 125 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, तीनों डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए हमने 5 से वो करा, ठीक है। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 5 हमारे वैसे आ गए, 5 5 जा कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास 20, 5 5 जा कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास 25, कितने आ जाएंगे 25। ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, 5 5 आ जाएंगे मेरे पास 25, तो इनमें से यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, अभी हम ऐसा करते हैं 5 से करते हैं, 5 3 जा कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 18 हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, और 5 5 जा कितने आ जाएंगे, 5 5 जा आ जाएंगे 25, ठीक है। अब इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा करते हैं हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 6 जा 18 आ जाएगा, और 5 हमारा वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए स्टेप बाय स्टेप। अभी इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक बार ऐसा करते हैं, किसी से डिवाइड करने की वैसे जरूरत नहीं है, इनको भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2250, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा आंसर इसका रहने वाला है। इट वॉज इजी क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया हो, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पहले हम ऐसा करते हैं, आयत यानी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में जैसे सपोज करो यहाँ पर हमें एक तो हमें क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, यहाँ पे दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर कितनी दी हुई है बेटा, लेंथ दी हुई है, और बेटा ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है बेटा 30 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे देखिए बेटा, एक आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हमें फार्मूला पता होना चाहिए, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी मीडियम में हम बोलेंगे आयत की, यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास इजी सा फार्मूला होता है। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, बी हमने इसको ले लिया, ठीक है, बी का मतलब यानी ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको बहुत इजी तरीके से आप यूज कर सकते हो। 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, लेंथ हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर, प्लस बेटा ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अभी ये बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए बेटा, इस पैटर्न को समझिए, आराम से समझिए बेटा। यहाँ पे बॉड मास यूज होगा, बॉड मास क्या बोलता है, बॉड मास आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, है ना, ओ ऑफ, है ना, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एक यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है बेटा आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन यूज कर रहे हो, एम का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ए का मतलब होता है बेटा एडिशन, यानी प्लस का साइन यूज होता है, और बेटा एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है बेटा, सब्सट्रैक्शन। तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर हम करेंगे 2 इंटू, यानी ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर लो जो भी है, तो ये 60 प्लस 30 कितना आ गया 90, 2 मल्टीप्लाई 90 करोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 180, कितना आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ओके देखिए बेटा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल करें या सिंप्लीफाई करें, जो भी आप बोल लीजिए बेटा। आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक रूल पता होना चाहिए, और वो होता है बॉड मास। बॉड मास का रूल जो है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ, डी का मतलब होता है बेटा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का यानी डिवाइड का साइन यूज होगा, एम का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है बेटा एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरह से हमारा सीक्वेंस रहेगा इन ऑपरेशंस को सॉल्व करने का। अब बेटा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, ये नहीं, आपको यहाँ पे जो ट्रिक पॉइंट निकालना है वो ट्रिक पॉइंट ये है, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट क्या है, कौन सी है,
यानी ये है मेरी सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, यानी ये वाली ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करनी पड़ेगी पहले स्टेप के अंदर, सबसे पहले स्टेप। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी हमने लिख दिया 16, है ना, वैसे लिख दिया हमने जो भी हमारे पास था। यहाँ पर हमने लिख दिया 16 माइनस, ठीक है, शाबाश, देखिए जरा, 16 माइनस 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस नहीं था यहाँ पे, डिवाइड का साइन था, 4 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन, 6 माइनस 8, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करी ना हमने पहले, 1/2 और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और यहाँ पे हमने कर्ली साइन लिख दिया और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। 2 4 से कितने हो जाते हैं बेटा, 2 4 से हो जाते हैं मेरे पास 8, ठीक है। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, शाबाश, ध्यान से देखिए। अभी ये जो बाहर वाली उसके बाहर वाली ब्रैकेट थी वो वाली सॉल्व करेंगे, यानी 16 माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 माइनस 4 आ जाएगा। अभी अंडरस्टैंड कीजिए, अभी क्या हो जाएगा बेटा, अंडरस्टैंड कीजिए। अभी 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या सॉल्व करेंगे, अभी 4 डिवाइडेड बाय 2 हम वैसे लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमें, जब तक हमें ब्रैकेट दिख रही है तो हमारा पहला यही रहेगा कि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 2 और 6 माइनस, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आया, 6 माइनस 4 आ गया, 2 आ गया, है ना, ब्रैकेट सॉल्व कर दी ना हमने, 6 माइनस 4 2 आ गया। तो ये वही तरीका है कि इसको पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करी। अब बेटा ब्रैकेट के बाद क्या दिख रहा है बेटा, अभी पहले आपको क्या यूज करना है, शाबाश, देखो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, सारे दिए हुए हैं। अभी ब्रैकेट तो सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा ऑपरेशन दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। अभी पहले आप डिवाइड यूज करते हो, जब मल्टीप्लिकेशन भी हो डिवीजन भी हो तो जो मेरी प्रायोरिटी जाती है वो प्रायोरिटी डिवाइड पहले होता है और मल्टीप्लाई बाद में होता है। ये चीज आपको इस फार्मूले में दिख रही है, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, डिवाइड पहले होगा और मल्टीप्लाई बाद में होगा। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, मैं आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तभी आप इसको, यानी जो डिवाइड है वो पहले होगा, ठीक है, डिवाइड जो है वो पहले होगा क्योंकि उस सीक्वेंस में पहले और मल्टीप्लाई बाद में है, तो इसीलिए जो मल्टीप्लाई जो होगा वो मेरा बाद में होगा, ठीक है। सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। 16 माइनस, अब बेटा पहले डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 2। अभी अंडरस्टैंड कीजिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, लिख लीजिए 16 माइनस 2, 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो यहाँ पर ये जो है 12 जो है वो मेरे पास आंसर रहने वाला है। सो इट वाज इजी क्वेश्चन, आपको ट्रिक पता होना चाहिए, बॉड मार्क्स रूल पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो बहुत इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है अंडरस्टैंड कीजिए इसको ध्यान से। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, मैदान के बीच से 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर हैं, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ आप इंग्लिश मीडियम में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या था। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम एक आयताकार यानी एक रेक्टेंगुलर लॉन बना देंगे, ठीक है। और इसकी जो बेटा लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 40 मीटर, कितनी दी हुई है बेटा लेंथ हमें दी हुई है 40 मीटर, 40 मीटर लेंथ दी हुई है। और बेटा जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 30 मीटर, कितनी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ थी 40 मीटर और जो ब्रेड्थ थी वो थी हमारे पास 30 मीटर। यहाँ पे बेटा अंडरस्टैंड कीजिए, अभी हमने क्या करना है, जो की पॉइंट्स हैं, यानी की पॉइंट क्या था कि 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, एक लंबाई के समानांतर है और एक चौड़ाई के समानांतर है, यानी 2 मीटर चौड़ी सड़क ये हमने बना दी लंबाई के समानांतर, ठीक है, लंबाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, 2 मीटर चौड़ी सड़क है और ये लंबाई के समानांतर बना दी। अब मैंने कलर चेंज किया और एक 2 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो चौड़ाई के समानांतर बना दो। 2 मीटर चौड़ी सड़क जो है, 2 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो किसके समानांतर बना दो, चौड़ाई के समानांतर बना दो, यानी ब्रेड्थ के पैरेलल बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी क्या रहेगी, इसकी ब्रेड्थ रहेगी 2 मीटर, कितनी रहेगी बेटा इसकी ब्रेड्थ 2 मीटर, लंबाई तो ऑब्वियसली 30 मीटर ही रहेगी क्योंकि ये पैरेलल है ब्रेड्थ के। अंडरस्टैंड कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक सड़क ये होगी हमारी, ठीक है, और दूसरी सड़क हमने डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज किया। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एरिया, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाता है भैया, हमें पता है फार्मूला कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला कितना होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी बेटा हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रोड। अभी हम एरिया ऑफ द रोड यहाँ पे निकालेंगे। एरिया ऑफ द रोड भी कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। एक फर्स्ट केस ले लेते हैं, यानी ये वाली जो सड़क है इसको 1 से शो कर देते हैं और ये वाली जो सड़क है इसको सेकेंड नाम दे देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए इसको। प्लस कितना हो जाएगा बेटा, दोनों सड़कें उनका एरिया निकालना, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये मेरी दूसरी सड़क है, ठीक है। अभी बेटा लेंथ कितनी थी मेरे पास, यहाँ पे देख लीजिए लेंथ हमें कितनी दी हुई थी। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें 30 मीटर, अगर मैं यहाँ पे लेंथ लूँ और ब्रेड्थ लूँ, कितनी लूँ, ब्रेड्थ लूँ मैं यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी लेंथ कितनी लूँ, लेंथ लूँ यहाँ पे 40, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, अगर लेंथ में 30 मीटर ले रहा हूँ और ब्रेड्थ 2 मीटर ले रहा हूँ तो ये तो सेकंड पोर्शन हुआ ना, ये दूसरी सड़क हुई। ध्यान से देखिए लंबाई उसकी 30 मीटर है और जो चौड़ाई 2 मीटर है, तो ये मेरी ये दूसरी सड़क आएगी। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा कि ये मेरी सेकंड सड़क है, यानी दूसरी सड़क, दूसरा रोड है, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे दूसरे को फर्स्ट रोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट रोड में लेंथ कितनी दी हुई थी बेटा, ये दी हुई थी 40 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई थी बेटा, ये दी हुई थी 2 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दी हुई थी बेटा, ये दी हुई थी 2 मीटर, ठीक है। अभी यहाँ को ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 32 जा कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना पहले, 42 जा कितना हो जाएगा 80। अब इन दोनों को बेटा ऐड करो, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 140, है ना, 140 आ जाएगा आंसर। तो 140 इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है 50 मीटर लंबे, 40 मीटर चौड़े व 1 मीटर गहरे गड्ढे को खोदने पर निकली मिट्टी का आयतन ज्ञात करो। ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, करना कुछ नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग, ठीक है, डग आउट, ठीक है, फ्रॉम द पिट। यानी बेटा हमने वॉल्यूम निकालना है उस मिट्टी का जो हमने अर्थ से निकाली है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बेटा सारी चीजें आपको दी हुई हैं, यहाँ पर लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है और हाइट भी दी है, ठीक है। अब देखो बेटा लेंथ कितनी दी है, ये आपको दिया है, ये दी है आपको 50 मीटर, ठीक है। और बेटा ब्रेड्थ कितनी दी है, ये आपको दी है 40 मीटर, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, अंडरस्टैंड कीजिए बेटा। हाइट कितनी दी है बेटा, आपको 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 0 0 और 0 एंड मीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है। और ये इस चीज का आंसर रह जाएगा, ठीक है। सो इट वाज इजी क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आपको एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। बेस समझते हैं बेटा। सपोज कीजिए यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, केंद्र हिंदी में बोलेंगे, ये इसकी त्रिज्या है, इंग्लिश में बोलेंगे आर यानी रेडियस, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या हम यानी हर इस साइड को भी ये इसकी त्रिज्या ही रहेगी, ठीक है, रेडियस ही रहेगा, ये वाला भी है ना, सेंटर से मतलब किनारों तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस रहेगा। अब बेटा ये पूरा जो है, अगर मैं पूरा इसको कैलकुलेट करूं तो ये पूरा डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बेटा r प्लस आर करोगे, दोनों आरों को अगर मैं ऐड करूं तो किसके बराबर आ जा रहा है, ये मेरा डी के बराबर आ जा रहा है, यानी 2r हो जाएगा, है ना। यहाँ r के पास कुछ नहीं है तो 1 है, r के पास कुछ नहीं लगाए तो 1 लगाए, यानी r प्लस आर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डी क्या है बेटा, डायमीटर, हिंदी में व्यास। r निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, परे जाकर क्या हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो परे जाकर क्या हो जाएगा बेटा, परे जाकर डिवाइड हो जाएगा, अंडरस्टैंड कीजिए। तो बेटा r की वैल्यू आ जाएगी d/2, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/2।
तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि रेडियस यानी त्रिज्या जो है इज इक्वल टू व्यास डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टैंड करते हैं। अब बेटा यहाँ पे लिखते हैं हम डायामीटर यानी बेटा व्यास। व्यास हमें सर्कल का यानी वृत्त का जो डायमीटर है वो हमें कितना दिया है बेटा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बेटा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेटा अगर हम रेडियस निकालेंगे यानी बेटा वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है बेटा वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी दिया हुआ था वो हमने पहले पुट कर दी, 2 7 14। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा, तो बेटा वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की जो परिधि है। बेटा वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस जो वृत्त की निकालते हैं उसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद रख लीजिए 2 पाई आर। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है 22 डिवाइड बाई 7 यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ निकाला था 7 से 7 गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 2 को 22 से ऐसा करते हैं 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 44। सो इट वाज इजी क्वेश्चन 44 सेंटीमीटर। ओके, सो इट वाज एन इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे वो निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये अपने फार्मूला याद रखना है। पाई की वैल्यू कितनी बताई बेटा मैंने आपको, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाई आर कितना था बेटा, आर निकाला था हमने 7 निकाला था, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 7 से 7 उड़ जाएगा, चला जाएगा ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो। चलो फटाफट कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 154। कितना हो जाएगा बेटा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, इट वाज अ इजी एंड वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। बस फार्मूला याद रखनी है, अगर आपको फार्मूला रेडी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बस यहाँ पे एक फार्मूला याद रख लीजिए कि भैया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या रहता है, ये रहता है 2 पाई आर। और दूसरा फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलता है, ये निकलता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले रेडी कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक कोण का संपूरक कोण उससे दुगना है, कोण और संपूरक कोण की माप ज्ञात करो। यहाँ पे बोला है एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ बेटा समझिए जरा, एक यानी पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं, लेट मी राइट दिस वन। क्या पे बेटा देख लीजिए, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल जो है ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल लिख लेंगे। सुनो ये यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंड कीजिए एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल मान के चलते हैं। लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है ना, लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने मान लिया, यानी संपूरक कोण आपने मान लिया, वो आपने मान लिया x, मुझे पता नहीं है क्या है तो हमने उसको x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, उसको x मान लिया। अभी अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को, एन एंगल, अब वो एंगल किसके बराबर है, एंगल है ट्वाइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी 2 और मल्टी 2 ट्वाइस ऑफ द x, ट्वाइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और x हमने वैसे लिख दिया, यानी बेटा एंगल क्या है ट्वाइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझिए इसको, अंडरस्टैंड कीजिए। ये आ जाएगा एंगल हमारे पास 2x, कितना आ जाएगा 2x। इट वाज इजी। अब यहाँ पे बेटा एक चीज हमने नोट में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि सम ऑफ दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। सम ऑफ दी, यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिखते हैं हम सम ऑफ दी, लेट मी राइट दिस वन, सम ऑफ दी एडजेसेंट, ठीक है, सम ऑफ दी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट, लेट मी राइट sum of the adjacent complement angle, यानी complement, let me write complement angle, यानी
एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट जो भी होंगे उनका सम मेरा 90 रहने वाला है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल जो भी मेरे होंगे उनके एंगल का जो सम है वो मेरा 90 रहने वाला है। कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, एक x है तो दूसरा कितना है, दूसरा मुझे कितना दिया हुआ है, शाबाश, दूसरा मुझे दिया हुआ है 2x, यानी दो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 2x प्लस 1x कितना आ गया, 3x आ गया, और 90 वैसे आ गया। x 3 मल्टीप्लायर होता परे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 30। अभी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। x हमने मान ली, x की वैल्यू हमारी निकली 30, कितनी निकली बेटा, 30। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, x की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी हम क्या निकालेंगे, अगर एक एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 2x आ जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2x, क्योंकि हमने माना है एक x है तो दूसरा 2x है, तो यहाँ पे एक x 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2 × 30 इज इक्वल टू 60। समझिए ना, जैसे हमने शुरू में कंडीशन ली थी, एक x है तो दूसरा 2x है, अगर एक 30 है तो दूसरा 68 वैसे इजी। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज पहले आपको समझनी है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है हमारा LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर रहने वाला है, ये रहने वाला है HCF यानी महत्व समवर्तीय, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऐसा एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार पिछले सेशन में भी हमने इसको किया था, HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी एक पहली फर्स्ट नंबर होगा और दूसरा सेकंड नंबर होगा, यानी दो नंबर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और किसके बराबर आ गया, ये आ गया मेरा HCF, ठीक है। HCF मल्टीप्लाई कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया LCM। फार्मूला को हमने थोड़ा सा समझा, क्योंकि टू नंबर थे इसलिए हमने टू नंबर रिप्रेजेंट कर दिए वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड नंबर निकालना है और फर्स्ट सेकंड नंबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM। सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, परे जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसने बोला है, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो 260 नहीं है, HCF कितना दिया हुआ था, यह दिया हुआ था 1080, ठीक है, 1080 आपको LCM दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने LCM लिख दिया, मल्टीप्लाई HCF कितना दिया हुआ था, HCF आपको दिया हुआ था 18। HCF पहले हमने LCM लिखा यहाँ पे और फिर हमने HCF लिखा, तो HCF कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 18, डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर कितना दी हुई थी, वो दी हुई थी 216। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको शॉर्ट आउट करेंगे। 2 9 जा कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, ठीक है। अभी 108 और ये 1 से उड़ जाएगा, यानी 10 से चला जाएगा ये, यानी अभी आप करोगे इसको 10 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 90, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो इस तरह से हमने ये वाला आंसर कैलकुलेट किया। इट वाज दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है, एक बढ़ई ने 90 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 6 कुर्सियां खरीदी, उसने प्रत्येक कुर्सी पर रंग लगाने पर 10 रुपए खर्च किया, बाद में सभी कुर्सियों को 795 रुपए में बेच दिया, लाभ या हानि ज्ञात करो। इट वॉज इजी क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर उसने क्या किया, पहले सबसे पहले उसने 90 रुपए की 6 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, और प्रत्येक कुर्सी पर उसने रंग लगाने के लिए 10 रुपए खर्च किए और बाद में उनको 795 रुपए में बेच दिए, उसका लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समझते हैं इसको, समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी बेटा उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 6 चेयर्स। तो बेटा उसने बताओ 6 कुर्सियां उसने कितने रुपए में खरीदी, क्योंकि एक कुर्सी की कीमत है 6, तो 6 कुर्सियां कितने रुपए में खरीदी, 6 कुर्सियां खरीदी उसने 100
मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 600, क्योंकि एक कुर्सी कितने की पड़ी उसको, 90 प्लस 10 उसने पेंटिंग पे भी तो खर्च किए हैं, तो एक कुर्सी आपको 100 की पड़ी, तो 6 कितने की पड़ी, 600 की। उसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ द 6 चेयर्स, यानी उसने बेटा कितने की बेची, उसने बाद में बेची कुर्सियाँ 795 रुपये की, ठीक है, 795 रुपये की उसने बेच दी, ठीक है। अभी आप बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कम की खरीदी ज़्यादा की बेच दी, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का बेटा या सेलिंग प्राइस कितना था, 795 माइनस कॉस्ट प्राइस था 600, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके अंडरस्टैंड कीजिए इस पैटर्न को, यह आ जाएगा मेरे पास 795 माइनस 600, अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, माइनस कीजिए, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 195 इसका आंसर आ जाएगा। सो इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिए क्या है बेटा, आपको यहाँ पर बोला गया है, दिए गए पिक्टोग्राफ में छात्रों की संख्या उनके प्रिय खेल के अनुसार दिखाई गई है, इसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी संकेत दिया है, जो एक छात्र एक जो सर्कल बनाया है उसके अंदर जो लड़का बनाया है उसकी एक की कीमत 5 छात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, तो कितने छात्र खेलते हैं, ये 8 हो गया। बट एक की कॉस्ट कितनी है, एक की कीमत है 5, है ना। तो क्रिकेट कितने विद्यार्थी खेलते हैं बताओ, शाबाश, लगाओ दिमाग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हम करेंगे कि भैया क्रिकेट कितने खेलते हैं, और आपको संकेत भी दिया एक्चुअली, यानी 8 यहाँ पे सर्कल दिए हुए हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 1 की कॉस्ट कितनी कॉस्ट है 5, तो 8 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 40, यानी 40 छात्र हैं वो हमारे जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। 2 3 4 5। फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 5 ऐसे सर्कल दिए ना लड़के से बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो फुटबॉल कितने विद्यार्थी खेलते हैं, कितने छात्र खेलते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। सो इट वाज इजी, बहुत इजी ट्रिक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। तो कबड्डी कितने खेलते हैं, अगर कबड्डी निकाल रहे हो ना, तो कबड्डी जो खेलते हैं वो कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। अब बताइए 1 2 3, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए खो खो कितने खेलते हैं, शाबाश, यानी अगर हम खो खो निकालें तो ये आ जाएंगे हमारे पास कितने बच्चे खेलते हैं खो खो, 9 मल्टीप्लाई 5, एक की कॉस्ट 5 है ना, 9 मल्टीप्लाई 5 कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। छात्रों का सबसे प्रिय खेल कौन सा है, शाबाश, सबसे ज्यादा छात्र कौन है, वो है खो खो के अंदर 45 है, यानी जो हमारा जो बच्चों का जो फेवरेट खेल है वो खो खो है, ठीक है। इस सारे डाटे को देखकर ये पता लग रहा है, ठीक है। कितने छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आपको लग रहा है आपने आंसर निकाल लिया, ये निकला है आपका 40, कितना निकला है 40। खो खो और कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात करो, यानी बेटा खो खो कितने खेलते हैं, शाबाश, दिमाग लगाइए, 45 खो खो खेलते हैं, और कबड्डी कितने खेलते हैं, कबड्डी यहाँ पे दिया हुआ था, ये नहीं खेलते हैं, 30 खेलते थे, तो 30 माइनस कर दो क्योंकि अंतर निकालना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 40 माइनस 35, वैसे आ जाएंगे 4 से 3 के 1, ठीक है। तो 15 जो है हमारा डिफरेंस आ जाएगा, अंतर, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, यहाँ पर हमने खो खो और कबड्डी का डिफरेंस निकाला, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, इट वॉज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एक की कॉस्ट दी है और उसी तरीके से आपको वही ट्रिक यूज करना है, ठीक है। आई होप यू गेट इट दिस क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे आपको दिया गया है परसेंटेज निकालनी है, आपको क्या निकालनी है बेटा, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किसकी निकालनी है, आपने परसेंटेज निकालनी है परसेंटेज ऑफ साइड। बेटा आपको परसेंटेज निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, मार्क्स ऑफ अटेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साहिल ने 150 में से 95 अंक प्राप्त किए और 250 में से, और अंकित ने 250 में से 180 अंक प्राप्त किए। किसके अंक अधिक हैं? तो बेटा साहिल ने 95 मार्क्स लिए, कितने में से लिए बेटा? 150 में से। फार्मूला पता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसी तरह से आप वो फार्मूला यूज कर सकते हो। 0 से 0 चलेगी, यहाँ पर आ जाएगा 950 डिवाइडेड बाय 15। कितना आ जाएगा? 950 डिवाइड बाय 15। इसको बेटा डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेट करा हुआ है, तो ये निकलेगा 63.33। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ साहिल कितनी निकल जाएगी? 63.33। अब बेटा उसी हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे अंकित की। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ अंकित कितनी निकल जाएगी? जितने मार्क्स लिए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो बेटा कितने मार्क्स लिए उसने मार्क्स लिए बेटा, देखिए शाबाश, उसने बेटा 180 मार्क्स लिए। बेटा कितने में से लिए? उसने लिए बेटा 250 में से लिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब बेटा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा 0 से 0 चली जाएगी। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़िए या फिर ऐसे डायरेक्टली लिख दीजिए, 1800 आ जाएगा डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। इस सभी को सॉल्व करके जो बेटा हमारे पास रहेगा वो रहेगा 72%, यानी अंकित की परसेंटेज ज़्यादा है, अंकित की परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ट्रिक क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, किसी बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, और डिवाइडेड बाय रहता है बेटा टोटल मार्क्स। डिवाइड बाय कितना रहता है? टोटल मार्क्स, यानी जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, और मल्टीप्लाई 100। तो ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आता है, और हर सैनिक स्कूल और कॉम्पिटिटिव जैसे ये मिलिट्री एग्जाम, सैनिक स्कूल, नवोदय, सभी एग्जाम्स में परसेंटेज का एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसको करने के लिए आपको इस ट्रिक को याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रिक बहुत इजी है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट जब आप ट्रिक्स को करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर के अंदर, एंड इट इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट दिस वन ट्रिक। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है जतिन ने 12 पैसे प्रति रुपए प्रति वर्ष की दर से रुपए 4500 उधार लिए। 3 साल के बाद उसने 4000 और एक घड़ी लौटाई। घड़ी का मूल्य ज्ञात करो। आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिनेरियो क्या दिया हुआ था। बेटा ध्यान से समझिए, आपके पास फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है वो जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, 4500 रुपए जब उसने उधार लिए तो ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा P बन गया। 3 साल बाद बेटा उसने वापस किए तो ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा टाइम पीरियड बन गया। ठीक है बेटा, अभी बेटा क्या हुआ अंडरस्टैंड कीजिए, 12 पैसे प्रति रुपए प्रति वर्ष की दर से, यानी दर कितनी आ गई बेटा, दर आ गई हमारे पास 12, है ना, और 3 साल बाद उसने 4000 रुपए वापिस भी कर दिए। ठीक है, 3 साल बाद उसने 4000 रुपए वापिस भी कर दिए। तो बताओ घड़ी की कीमत कितनी थी। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए, और घड़ी भी वापस कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 3 साल बाद उसने घड़ी भी वापस कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 12 पैसे फॉर एवरी रुपी पर मंथ। ठीक है, 12 पैसे प्रति रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी बेटा रेट कितनी आ गई, रेट हमारे पास आ गई 12। कितनी आ गई बेटा, 12। तो ये सिनेरियो अगर आपको अंडरस्टैंड है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पी कितना दिया था बेटा, 4500। ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ था बेटा, आर बेटा हमने निकाला, ये हमने फाइंड आउट किया था क्वेश्चन के अंदर, ये हमें दिया था 12। ठीक है, कितना दिया था, ये दिया था हमें 12, लेट मी राइट, ये दिया था 12। मल्टीप्लाई टी कितना था बेटा, टी था हमारे पास, था आफ्टर 3 ईयर। ओके, तो ये 3 था, और 100 हमने वैसे लिख दिया। ठीक है,
20 से 20 कैंसिल हो गई। अभी हम क्या करेंगे बेटा, शाबाश बताइए, अंडरस्टैंड कीजिए। 45 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1620 या 6020 यानी 1620 रुपीज़ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बेटा आपको एक फार्मूला और पता होगा, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया है। अमाउंट कितना होता है बेटा, अमाउंट का जो फार्मूला होता है बेटा, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, शाबाश बताओ। अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पी यानी मूलधन, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट यानी रकम। अब बेटा प्रिंसिपल कितना था आपको, प्रिंसिपल आपके पास था 4500 रुपीज, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने, ये निकाला था 1620 रुपीज, ठीक है। तो बेटा अमाउंट कितना निकल गया, अमाउंट बेटा इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके 4500 एंड 1 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 1620, इन दोनों को ऐड किया, 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 6 11 आ गया, 5 और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 6, कितना आ गया 6, यानी बेटा अमाउंट आ गया 6120 रुपीज़। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने अमाउंट भी निकाल दिया। बट बेटा क्या बोला है, उसने बोला है कि 4000 रुपये उसने वापिस कर दिए, तो घड़ी उसको कितने की पड़ी, है ना, 4000 रुपये उसने वापस किए थे, तो वो सिंपल इंटरेस्ट करके भी उसने क्या हुआ, उसने घड़ी वापस कर दी, यानी घड़ी की कॉस्ट कितनी निकलेगी, घड़ी की कॉस्ट निकालनी है तो कैसे करेंगे बेटा, अमाउंट में से जो 4000 रुपये हैं वो माइनस कर देंगे, तो वो मेरी घड़ी की कीमत आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 6120 रुपीज़ में से बेटा हम क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 4000, क्योंकि 4000 रुपये तो उसने वापस कर दिए पर घड़ी भी वापस कर दी, तो घड़ी की कीमत कितनी निकली, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसको सॉर्ट आउट करके आ जाएगा 2120 रुपीज़। सो इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। इसके अंदर ट्रिक की पॉइंट यही है कि सिंपल इंटरेस्ट था, फिर उसका अमाउंट निकाला, कॉस्ट ऑफ वॉच निकालनी है तो 4000 रुपीज आप माइनस कर दोगे, ठीक है। ट्रिक ये है कि 4000 रुपये तो उसने वापस किए पर घड़ी भी वापस कर दी, तो अमाउंट में से अगर 4000 रुपये माइनस करोगे तो जो बाकी जो अमाउंट रहेगा वो हमारे पास घड़ी की जो वैल्यू है वो रहेगी, ठीक है। सो इट वॉज इजी क्वेश्चन एंड आई होप यू गेट दिस वन, ओके। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो और निम्न जो बिंदु है वो आपको प्रदर्शित करने हैं, ठीक है। केंद्र ए बी एंड आर्क सी डी एंड चॉर्ड पी क्यू, तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सर्कल का सेंटर, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा से। बेटा मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ये रहेगी मेरी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहने वाला है बेटा, वो भी मेरा रेडियस रहने वाला है, रेडियस यानी त्रिज्या रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आर का मतलब होता है यहाँ पर रेडियस, क्या मतलब होता है बेटा, आर का मतलब होता है यहाँ पे रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो वो आता है वो उसको बोलते हैं हम डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं व्यास, और रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो इस तरह से इस फिगर से हमने रेडियस कैलकुलेट करा और डायमीटर। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, अगर बेटा आर प्लस आर करोगे, आर प्लस आर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आर प्लस आर आ जाएगा डी के बराबर है, यहाँ आ जाएगा 2r और यहाँ पर आ जाएगा बेटा डी, कितना आ जाएगा डी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था पर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी बाई 2। अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन में तो यूज होता ही है मैक्सिमम। सेंटर ओ शो करना है तो बेटा क्या करो, पहले आप एक सर्कल बना दो और बीच में एक सेंटर ओ जो है वो शो कर दो। अगर आपको डायमीटर ए बी शो करना है तो डायमीटर यानी डी, है ना, बताया था मैंने, सेंटर ए है और ये कहाँ से कहाँ तक शो होगा डायमीटर, यानी यहाँ पर ये पॉइंट बन गया मेरा ए बी, डायमीटर हमने इस तरह से शो कर दिया। तो इस तरह से हमने, और सी डी अगर बेटा आर्क शो करनी है तो इस तरह से शो कर सकते हो।
और अगर चोड़ यानी चोड़ इस तरह से शो करनी है तो आप इस तरह से चोड़ जो शो कर सकते हो. So yeah, it was an easy question. Just you should know the basic concepts. Okay, that is it. Okay, let's start this question. A, B और स के पास कुल रुपए 1500 हैं. अ और बी की राशि में अनुपात 4:5 है. यदि सी के पास 600 रुपये हैं तो ए और बी का जो शेयर है वो आपको फाइंड आउट करना है. इंग्लिश मीडियम में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं. इट इज़ सो इजी क्वेश्चन. जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली आप कर सकते हो. बेटा पहले हम बोलेंगे यहाँ पर ए है और ये हमने बी मान लिया और ये हमने सी मान लिया. यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, ठीक है. और तीनों की सैलरी हम मान के चलते हैं कि इस पे सैलरी, इन तीनों की सैलरी जो है वो सैलरी का जो टोटल मनी है वो किसके बराबर है, वो 1500 रुपीज़ के बराबर है. ये मान करके चल रहे हैं हम, ठीक है. उनकी सैलरी है यानी. और हमें ये भी बोला है ए और बी का जो रेशियो है, ठीक है ना बेटा. ए और बी का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 4:5. ए और बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया 4:5. रेशियो को लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/5. कितना आ जाएगा बेटा 4/5. यहाँ बेटा एक चीज आपने कंसीडर करनी है. जब भी हम रेशियो इस तरह से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए का जो शेयर है वो मान करके चलते हैं हम कि 4x हो जाएगा और बी का शेयर कितना हो जाएगा बेटा, बी का शेयर हो जाएगा हमारे पास 5x हो जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा, बी का शेयर हो जाएगा 5x. ये मान करके चल रहे हैं, ठीक है. अभी बेटा अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए. अंडरस्टैंड क्या करना है कि सी के पास कितने हैं, सी के पास 600 रुपये हैं. सी है 600 रुपीज. यानी हम दोबारा से इस स्टेटमेंट को लिखें कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों के पास जो टोटल मनी है वो कितनी है, वो 1500 है ना. पर एक चीज हमने क्या नोटिस करी थी कि सी के पास मेरे पास 600 रुपीज है. यानी ए प्लस बी प्लस सी की जगह आप 600 पुट कर दो, 600 रुपीज पुट कर दो. यहाँ पर आ जाएंगे सी इज इक्वल टू मनी कितनी थी, सी के पास जो सैलरी है या फिर मनी है उसके पास वो है मेरे पास 600 रुपीज़. अब ये जो 600 रुपीज़ है यहाँ पे पुट कर देंगे और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1500. कितना आ जाएगा 1500. थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वैसे आ जाएगा, 600 प्लस है, परली साइड जाकर क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा. यानी 1500 माइनस 600 कितना हो जाएगा, -600. इन दोनों को बेटा माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी. 1500 में से 600 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900. ये आप सॉल्व कर सकते हो, 900 आ जाएगा, ठीक है. अभी बेटा ए क्या माना था मैंने 4x, बी क्या माना था 5x. यानी पुट कर दो वैल्यू जो भी हमने मानी थी. यानी ए की जगह हमने पुट कर दिया 4x. कितना पुट कर दिया 4x और प्लस कर कितना कर दिया, यानी बी कितना माना था वो हमने माना था 5x. कितना माना था 5x. अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 900 के बराबर. किसके बराबर आ जाएगा, 900 के बराबर. अब ऐसा करो 4x प्लस 5x कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है. और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा. अब बेटा x निकालना है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा. अब 900 डिवाइड बाई 9. अब बेटा 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 1 जा 9. यानी बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 रुपीज़. कितनी आ जाएगी बेटा, 100 रुपीज़. अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं. x की वैल्यू कितनी थी बेटा, 100 रुपीज़. कितनी थी बेटा, 100 रुपीज़. अब बेटा ए का शेयर हम क्या मान के चले थे, शुरू में स्टार्टिंग में क्या लिया था हमने, हमें बोला गया है कि ए और बी का शेयर कैलकुलेट करो. बेटा शुरू में ए का शेयर कितना कैलकुलेट किया था, वो हमने बोला था 4x. कितना लिया था 4x. यानी बेटा अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे. यानी 4 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 100 और उसको सॉल्व करके आ जाएगा 400. कितना आ जाएगा 400. तो इस तरह से हमारा जो ए का शेयर है वो निकल जाएगा, ठीक है. 4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 400. अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद बी का शेयर निकालेंगे. बी का शेयर कैसे, बी का शेयर भी वैसे निकल जाएगा जिस तरह से हमने ए का शेयर निकाला. सो लेट्स फाइंड आउट बी का शेयर. बी का शेयर कितना हो जाएगा बेटा, क्या बी का शेयर कितना माना था 5x. x की वैल्यू बेटा पुट कर दो, ठीक है. कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100. 5 मल्टीप्लाई 100 यानी 100 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 500. कितना आ जाएगा बेटा 500. यानी बेटा ए और बी का शेयर हमारे पास यहाँ पर निकल गया. इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, आई होप यू गेट इट. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पे बोला गया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 24, 15 और 36 से पूर्ण विभाजित हो. इंग्लिश में भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं.
बेटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, अंडरस्टैंड की। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या रहने वाला है, उसको स्टेप 1 को हम लिख लेंगे कि ग्रेट सबसे बड़ी संख्या है तो हम बोलेंगे ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ दी 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपने लिख लेनी है, और ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला स्टेप क्या किया, ग्रेटर या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है 24, 15 एंड 36 से पूर्ण विभाजित हो। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, शाबाश बताइए। स्टेप 2 के अंदर बेटा यहाँ पर आप करोगे फाइंड दी, आप क्या निकालेंगे बेटा, क्या फाइंड आउट करेंगे, आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, किसका, 24 का, 15 का और 36 का। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और 36 का। तो इस तरह से हमने दो स्टेप हमने फॉलो कर लिए, ठीक है। दो स्टेप जो थे हमारे बहुत इजी हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 के पास। बेटा स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिवाइड का साइन लगाएंगे और हम जो हमारा 6 डिजिट नंबर था, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर था, उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम से। ऑब्वियसली 6 डिजिट नंबर को 6 एलसीएम से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आने वाला है। अब जो बेटा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ एक रिमाइंडर आएगा। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। और बेटा स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड कीजिए। जो मेरे पास 6 डिजिट नंबर है उसमें से बेटा क्या माइनस करना है, उसमें से हमें रिमाइंडर माइनस करना है। जो भी मेरा 6 डिजिट नंबर है, उसको में से आपको रिमाइंडर माइनस करना है, और वो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड कीजिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिए जरा। यहाँ पे लिखिए स्टेप नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 3 भी आपको पता होना चाहिए, और स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप हैं, बहुत इजी स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को हम आगे फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम कलर चेंज करें, लेट मी चेंज द कलर, ओके। अगर हमने कलर चेंज किया और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर स्टेप 1 है तो ऑलरेडी हम फॉलो कर चुके हैं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमने लिखी हुई है। अभी सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है, हमें एलसीएम निकालना है 24, 15 और 36 का। तो ऐसा करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, किस किस का एलसीएम निकालेंगे, हम निकालेंगे 24 का, फिर निकालेंगे और आगे लिखेंगे हम 15 और आगे लिखेंगे हम 36, बेटा इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। 2 12 से 24 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। 15 हमारा वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 18 से 36 होते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ तक स्टेप फॉलो कर लिया। अब बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2 6 से 12, और बेटा यहाँ पे 15 हमारा वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 9 से 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2 9 से 18। अब बेटा इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 3 से कितने होती हैं बेटा, 6, 15 बेटा हमारा वैसे ही आ जाएगा, और 9 भी हमारा वैसे ही आ जाएगा, 9 भी हमारा, अंडरस्टैंड कीजिए, 9 हमारा वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि वो उड़ेगा तो नहीं ना, ठीक है। तो 9 हमारा वैसे आ जाएगा। अब बेटा किससे डिवाइड करोगे, 3 से करोगे, तो 3 1 से 3 आ जाएगा, 3 5 से 15 आ जाएगा, और 3 3 से कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, फिर से 3 से करते हैं, 3 1 से 5 वैसे रह जाएगा, और 3 1 से 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 से आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 से आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 से आ जाएगा। यानी बेटा जो इसका एलसीएम आएगा, इसको वो कितना आ जाएगा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसको 3 बार लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 3। और बेटा 5 कितनी बार आ रहा है, 5 मेरा 1 बार आ रहा है, 5 मेरा 1 बार आ रहा है,
तो 5 को लिख लीजिए। अरे बेटा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, शाबाश बनाइए ज़रा, कॉन्सेप्ट कीजिए सॉल्व। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। शाबाश कीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए। 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 के साथ, कितना आ जाएगा शॉर्ट आउट करके, ये बेटा हमारा शॉर्ट आउट करके आ जाएगा 360, यानी 360 आ जाएगा, ठीक है। यानी बेटा जो एलसीएम निकला वो हमारा निकल गया 360, कितना निकल गया 360, 360 हमारा एलसीएम निकल गया। अब बेटा हमने थर्ड स्टेप को प्रोसीड करना है। थर्ड स्टेप में बेटा हमने क्या बोला था, थर्ड स्टेप में बोला था जो एलसीएम निकला है ना, एलसीएम निकला वो भी यूज़ करना है, और जो 6 डिजिट नंबर है वो भी यूज़ करना है। यानी स्टेप नंबर 3 में जो हमारा 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, स्टेप नंबर 3 फॉलो कर रहा हूँ मैं, जो हमारा 6 डिजिट नंबर है उसको बेटा किससे डिवाइड करना है, उसको एलसीएम से डिवाइड करना है। यानी जो भी आपने एलसीएम निकाला, यानी 360 एलसीएम निकाला, तो 360 से डिवाइड करेंगे 6 डिजिट नंबर को। 360 2 सा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 720, ठीक है बेटा। 9 तो वैसे आ जाएगा, 9 से 2 गए 7 आ जाएंगे, 9 से 7 गए 2 आ जाएंगे, और बेटा जो 9 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 367 सा कितने आ जाएंगे, 7 सा आ जाएंगे 2520, ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये मेरा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, 7 से 5 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हम अंडरस्टैंड कीजिए ज़रा इसको। 2 से 2 गए तो 0 ही आएंगे, ठीक है। अभी ये वाले जो 9 है ये वाले हमने उतार लिए, 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2520, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। अब बेटा क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, 9 से फिर से डिवाइड, 9 जो था देखिए जरा अंडरस्टैंड कीजिए, जो 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, और ये जो 9 था ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा, 7 से करेंगे ये आ जाएगा 2520, कितना आ जाएगा बेटा 2520। अब देखिए जरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए, रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 279, रिमाइंडर कितना आ रहा है 279। आई थिंक आपने थर्ड स्टेप फॉलो कर लिया, हो गया ये बेटा जो 279 है, अंडरस्टैंड कीजिए बेटा, ये जो हमारा 279 है ये मेरा रिमाइंडर निकला, क्या निकला बेटा, ये हमारा रिमाइंडर निकला, तो 279 हमारा रिमाइंडर आ गया। स्टेप नंबर 4 के अंदर मैंने क्या बोला था, 6 डिजिट नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देना है। 6 डिजिट नंबर कितना था बेटा हमारे पास, वो रिमाइंडर कितना आया 279, और 6 डिजिट नंबर कितना था मेरे पास, मतलब 9 जो थी वो 6 बार लिखे हुए थे, ठीक है। तो 6 डिजिट नंबर में से रिमाइंडर माइनस किया तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 9 9 9 कितनी बार लिखना है, 6 बार, 4 5 एंड 6, यानी 6 डिजिट नंबर में से हमें क्या करना है 279 माइनस करने हैं। 9 से 9 गए कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 0। 9 से 7 गए कितने आ जाएंगे बेटा, ये 2 आ जाएंगे, और 9 से 2 गए 7 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 9, और ये भी आ जाएगा 9, और ये भी आ जाएगा 9। यानी बेटा जो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा 99 और 9720, 999720। सो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, सो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आ जाएगा। So it was the answer and I hope you get. Let's start this question. यदि A 2 दिया है, B 3 दिया है, C 4 दिया है तो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो उस तरह से इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे इसका पहला भाग करते हैं A, यानी आपको दिया है A B को क्या लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई B प्लस B C को क्या लिख सकते हैं, B मल्टीप्लाई C, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, पहले बॉड मास क्या बोलता है, पहले बॉड मास यूज करने से पहले वैल्यू पुट कर लो। ए कितना दिया था 2 मल्टीप्लाई बी कितना दिया था 3, ठीक है। अच्छा प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी कितना दिया था बेटा 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। बी हमारे पास यहाँ पे 3 दिया था, और मल्टीप्लाई सी कितना दिया था 4 दिया था, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि बॉड मास रूल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 3 सा 6 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 3 4 सा कितना हो जाएगा, 3 4 सा यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी 6 + 12 लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
6 और 12 ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और इस पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो 18 रह जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको दिया है a इंटू कितना हो जाएगा, a इंटू हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास b प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, b प्लस सी। डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा, b इंटू कितना हो जाएगा बेटा, b इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a प्लस सी। कितना हो जाएगा, a प्लस सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो हमारा यही स्टेप बनता है कि वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, क्योंकि वैल्यू पुट करी ना b और c की। b की वैल्यू कितनी दी थी 3, यानी अब हम करेंगे 3 ब्रैकेट को बेटा इंटू बोलते हैं। 3 इंटू a की जगह 2 पुट किया प्लस c की जगह 4 पुट किया। ठीक है, वैल्यूज पुट करी। अब बॉड मास रूल अप्लाई करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या सॉल्व करके लिखेंगे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको बॉड मास आपको पता होना चाहिए ना, जब भी सारे ऑपरेशन दिए होते हैं तो आप पहले क्या करते हो। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। b को बोलते हैं बेटा ब्रैकेट, o को बोलते हैं बेटा हम यहाँ पर ऑफ, और बेटा d को हम बोलते हैं डिवीजन, यानी डिवाइड का साइन लगेगा। बेटा m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, m का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब होता है बेटा एडिशन, और बेटा s का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है बेटा, s का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ पे बॉड मास करेंगे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन सीक्वेंस वाइज लगेंगे। यहाँ पर बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 7, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 6। कितना आ जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई 6। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, 2 7 आ जाएगा 14 एंड 3 6 कितना आ जाएगा बेटा, 3 6 आ जाएगा 18। सॉल्व करो बेटा कितना आ जाएगा, 2 7 14 एंड 2 9 कितना आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट आउट करके कितना आ जाएगा 7/9 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, तो 7/9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एंड आई होप यू गेट इट। एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिए गए 12 संख्याओं का औसत ज्ञात करो यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 21 और आखिरी 4 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, यानी जितनी भी आइटम्स हैं उनका सम लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो लिखनी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लेंगे बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर बेटा क्या दिया हुआ था, अंडरस्टैंड कीजिए, पहली 12 संख्याओं का औसत जो है वो 8 दिया हुआ है। पहली 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया हुआ बेटा, 8 दिया हुआ। 8 पहली 8 संख्याओं का औसत जो है 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहले जो केस नंबर 1 था वो ये था कि पहली 8 संख्याओं का औसत 21 दिया हुआ, यानी 21 हमें एवरेज दी हुई है, और ये कितना है, ये पहली 8 संख्याओं का दिया हुआ है। यानी ये हम लिखेंगे 21 क्या आ गया एवरेज, और सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्वियसली 8 रहेंगी। अगर सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर निकालना है तो 8 बेटा डिवाइड हो रहा था, परे जाकर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर कितना हो जाएगा बेटा, शाबाश देखिए जरा, सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर आ जाएगा 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। बेटा 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ क्या आ जाएगा 168। ये क्या आ जाएगा 168, यानी बेटा सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर कितना आ जाएगा बेटा, शाबाश देखिए जरा, सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 168। कितना आ जाएगा बेटा 168। तो ये तो चलो हमारा 21 दिया हुआ था औसत फर्स्ट 8 नंबर का। आगे दिया हुआ है आखिरी 4 संख्याओं का औसत जो है वो 18 दिया हुआ है। आखिरी जो 4 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो हमें कितना दिया हुआ बेटा 18 दिया हुआ। यानी केस नंबर 2 के अंदर क्या दिया बेटा, केस नंबर 2 के अंदर जो एवरेज हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ कितना दिया बेटा, एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर कितना दिया हुआ है 18। यानी हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ दी, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ दी लास्ट 4 नंबर। ठीक है, सम ऑफ दी, लेट मी चेंज द कलर, सम ऑफ दी लास्ट 4 नंबर, यानी लास्ट 4 नंबर का बेटा जो औसत है, यानी जो एवरेज है वो 18 है।
डिवाइड बाय, फार्मूले में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आ जाएंगे बेटा 4। अब बेटा 4 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 4 इज कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर, या कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर। अंडरस्टैंड कीजिए आराम आराम से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गेट दिस लॉजिक। ओके, सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर कितना दिया हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 72। कितना हो जाएगा बेटा 72, यानी बेटा सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर आ गया 72। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 12 संख्याओं का औसत। तो पहले हमें 12 संख्याओं का औसत है, तो उन 12 संख्याओं का टोटल सम पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ आइटम्स तो हमें पता ही है, ठीक है। और पहली 8 संख्याओं का भी हमने सम निकाल लिया आप, और लास्ट की 4 संख्याओं का भी हमने सम निकाल लिया, उन दोनों को ऐड करेंगे वो टोटल सम ऑफ आइटम आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे 1 से 12 तक संख्याएं थी, 1 से 8 तक जो थी नंबर्स, उनका जो बेटा जो सम दिया हुआ था, उनका बेटा जो सम दिया था वो कितना था, वो था हमारे पास 168। वो कितना था 168। और 8 से 12 तक जो सम मेरा निकला था वो कितना निकला था बेटा, वो मेरा सम निकला था, वो निकला था मेरा 72। कितना निकला था 72। अब यहाँ पे बेटा अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं एवरेज निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज क्या करेंगे, एवरेज ऑफ द 12 नंबर। एवरेज ऑफ द 12 नंबर के अंदर कितना हो जाएगा, यानी आप क्या करोगे, पहले तो टोटल सम निकालोगे, है ना, टोटल सम यानी सम ऑफ, यानी टोटल सम निकालना है पहली 12 नंबर्स का, टोटल सम निकालना है 12 नंबर्स का, डिवाइड बाई 12 नंबर लिख देना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, जो मेरे पास टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा, फर्स्ट 8 नंबर का सम कितना था बेटा 168, प्लस बेटा लास्ट के जो 4 नंबर था उनका सम कितना था 72। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया बेटा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 240 आ गया, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, यानी जो सम मेरे पास निकल गया, सम मेरे पास आ गया 240। सम मेरे पास कितना आ गया 240। यानी अब बेटा आपको एवरेज निकालनी है, एवरेज टोटल्स, यानी सम ऑफ आइटम्स आ गया मेरे पास 240, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी बेटा 12, है ना, 12 आइटम्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं। अब इसको बेटा सॉल्व कीजिए, 12 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा 24, 12 1 से 12, 12 2 जा 24, 0 वैसे आ गई, और बेटा यहाँ पे एवरेज कितनी आ गई, एवरेज हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, यानी बेटा 20 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन एंड आई होप यू गेट दिस वन। देखिए, दिए गए चित्र का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 30 मीटर, ऊपर वाली भी यानी जो पैरेलल लाइन है वो भी 30 मीटर हो जाएगी, ये आपको दी नहीं होगी एग्जाम के अंदर। ब्रेड्थ दी है 20 मीटर, तो इसकी पैरेलल लाइन जो है वो भी 20 मीटर आ जाएगी। अब बेटा जब मैंने क्या फार्मूला बताया, मैंने फार्मूला बताया अगर पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर के 2 फार्मूले होते हैं, ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। पैरामीटर का सबसे इजी फार्मूला यही होता है कि जब भी आपको पैरामीटर निकालना है सारी की सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो सारी की सारी पहले इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, सारी की सारी साइड्स को ऐड कर दो, पैरामीटर आ जाएगा 20 + 30 प्लस कितना हो जाएगा बेटा +20 आ जाएगा और +30 आ जाएगा। इन सभी साइड्स को ऐड करो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके शॉर्ट आउट करके देखिए कितना आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा और 0 का 0 यहाँ पे 100 आ जाएगा। यानी पैरामीटर यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, पैरामीटर यानी आपको दिया गया था ना कि पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है, तो पैरामीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा 100। ओके, अभी हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा लेंथ कितनी दी हुई थी, लेंथ आपको दी हुई थी 30 मीटर, मल्टीप्लाई बेटा ब्रेड्थ कितनी दी हुई थी, ब्रेड्थ दी हुई थी आपको 20, है ना, 20 दी हुई थी 20 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा मेरे पास 30 मीटर लेंथ थी और 20 मीटर हमारी ब्रेड्थ थी। तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके यानी मीटर इंटू मीटर कितना आ जाता है बेटा, मीटर इंटू मीटर आ जाता है मेरा मीटर का स्क्वायर, कितना आ जाता है मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, शॉर्ट आउट करके ये आ जाएगा मेरे पास 600 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है। ओके, अब जैसे मीटर इंटू सपोज कीजिए मीटर इंटू मीटर, जब लेंथ प्लस हाइट की होती है तो 3 डायमेंशन यूज होती है, उस केस में हमारा मीटर का क्यूब आता है। ओके, सो आई होप यू गेट इट, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। पेरीमीटर हमारा मीटर में आएगा, उसके अंदर मीटर का स्क्वायर नहीं होगा। ओके, आई होप यू गेट इट।